आगे आपको बता दें कि आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बयान सामने आया। तस्वीरों में रामदास अठावले जो है वो अभी जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं। परिवार से मुलाकात की है, अपनी संवेदनाएं जो है वो परिवार के प्रति जो है वो जताई है। ये रामदास अठावले जो है वो परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे और अभी जो है वो परिवार से मुलाकात करके उन्होंने संवेदनाएं जताई है। रामदास अठावले को आप जाता हुआ तस्वीर में देख रहे हैं, अपनी गाड़ी में वो सवार है। केंद्रीय राज्य मंत्री है रामदास अठावले और आज अमृत पी कुमार के पति आईपीएस वाई पूरन कुमार के निधन पर शोक जताने के लिए रामदास अठावले पहुंचे हैं। और रामदास अठावले जो है वो यहाँ से गाड़ी से निकलने की तैयारी में थे, लेकिन अब बाहर शायद वो मीडिया को ब्रीफ करें, इसलिए जो है वो एक बार इंतजार है सभी को रामदास अठावले के बाहर आने का। और ये रामदास अठावले गाड़ी में सवार है और यहाँ अमृत पी कुमार के आवास से अभी रामदास अठावले के निकलने की तैयारी है। जी अब चलिए इसका भी इंतजार रहेगा, हो सकता है ये बातचीत हो। अब लेकिन पवन, कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अभी भी कहीं ना कहीं एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ परिवार इंतजार कर रहा है। सरकार पूरी तरीके से सख्त रुख अपनाए हुए हैं, दोषियों को सजा यहाँ पर पूरी तरीके से मिले, लेकिन हर दिन परिवार के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। उधर पोस्टमार्टम जो है वो भी अभी होना बाकी है। ऐसे में कुल मिलाकर ये पूरा जो मामला है काफी पेचीदा भी हो गया है और जिन जिन अधिकारियों के नाम इस मामले में सामने आए हैं उन पर कार्रवाई हो, परिवार की पूरी यहाँ पर कोशिश है। बिल्कुल, देखिए जो इस पूरे मामले में अब आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के निधन के 6 दिन बीत जाने के बाद आज 7वें दिन भी इंतजार केवल यही है कि इस मामले में जो है वो परिवार की तरफ से कब सहमति दी जाती है, पोस्टमार्टम कब होता है और उसके बाद अंतिम संस्कार को लेकर किस तरीके से कैसे आगे बढ़ा जाता है। लेकिन परिवार ने और जो वो इस मामले में एक जो महापंचायत हुई है, जो 31 सदस्यीय कमेटी है, उनकी तरफ से एक बात जो वो साफ तौर पर कह दी गई है कि जो कार्रवाई है वो उच्च अधिकारियों के खिलाफ की जाए और उस कार्रवाई के बाद ही जो है वो इस मामले में जो है वो गतिरोध है वो खत्म हो सकता है। तो इस गतिरोध को जो 6-7 दिन से लगातार बना हुआ है, इस गतिरोध को खत्म करने के लिए फिलहाल जो है वो कार्रवाई का इंतजार है और कार्रवाई किस तरीके से कैसे देखने को मिलती है ये जरूर देखना होगा। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से बार बार कहा जा अब इस पूरे सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा बयान जो इस मामले में दिया है और कड़ी कार्रवाई की बात की है। ऐसा कुछ है? हाँ, तो जिस तरह मतलब जो हमारे वाई पूरन कुमार जी हरियाणा कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे और उनकी पत्नी जो है अपनी अमनीत जी है, अमनीत कुमारी, ये भी मतलब आईएएस ऑफिसर थी। दोनों भी शेड्यूल कास्ट से थे और अमनीत कुमारी जी के पिताजी भी आईएएस ऑफिसर थे। तो ये पंजाब से मतलब बिलोंग करते हैं, लेकिन जो हमारे पी पूरन कुमार जी ये तेलंगाना से बिलोंग करते थे, आंध्रा से, हैदराबाद से करते थे और हरियाणा कैडर के वो आईपीएस ऑफिसर थे। तो अब मैं मतलब उनके पूरे परिवार को मिला हूँ। उनके जो 2 भाई, एक भाई मुंबई में रहता है, दूसरा भाई हैदराबाद में रहता है। उनकी जो पत्नी है, पत्नी तो ये आईएएस ऑफिसर है, वो इधर ही मतलब हरियाणा के कैडर की है। और उनके जो ससुर है जो हमारे पूरन कुमार जी के, उनको भी मैं मिला हूँ, पूरे सारे परिवार को मिला हूँ। और परिवार की मांग ये है कि भाई कुमार जी को हमें का प्रयत्न होता था। ये शेड्यूल कास्ट के है और शेड्यूल कास्ट के ऑफिसर ऐसे होते वैसे होते हैं, इसी तरह के आरोप लगाने का काम होता था। काम करने का आरोप उनके ऊपर लगाते थे और इसीलिए बहुत बड़ा परेशान होकर उन्होंने 7 तारीख को मतलब आत्महत्या की है, सुसाइड किया है। और एक हमारा दलित कम्युनिटी का जो ऑफिसर है, ये ऑफिसर ने मतलब बहुत ही संघर्ष करके वो आईपीएस हुआ था
लेकिन उनको मतलब इतनी तकलीफ हुई कि इतना बड़ा ऑफिसर जो है वो आत्महत्या करने तक आता है। इसका मतलब उनको बहुत बड़ी तकलीफ थी। और नायब सिंह सैनी साहब जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जापान के दौरे से आने के बाद फौरन ये अनाउंस भी किया है कि जो भी इसमें आरोपी है, जिसमें कि 11 लोगों के नाम सुसाइड नोट में है, तो उनके ऊपर का कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की मांग उनकी फैमिली की भी है, हमारे समाज के अन्य नेताओं को भी है। और हमारे कुंडली जी, जो रवि कुंडली जी है, हमारे संदीप वाल्मीकि जी है, हमारे रिपब्लिकन पार्टी के नेता लगातार 6 दिन से इधर है। और अनेक लोग जो है ये हमारे समाज के इधर आ रहे हैं। और इस फैमिली को हम भी आपके साथ है बता रहे हैं। घटना तो घटी है और ये था, लेकिन इतनी तकलीफ उनको हुई, उन्होंने आत्महत्या करने तक उन्होंने स्टेप उठाया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो डीजीपी है, उसके साथ साथ सबसे ज्यादा वो रोहतक के जो एसपी है, उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप है। तो मुझे लगता है कि अभी तक मतलब जो बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं भाई, आप सीएम जो जल्दी जल्दी किसी न किसी को अरेस्ट करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी रोहतक के जो एसपी है उनको अरेस्ट करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि तो दोनों पर मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की हमारी भी मांग है। मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री हूँ। नरेंद्र मोदी सरकार में मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं लगातार मैं 9-9.5 साल से उनके मंत्रिमंडल में हूँ। और मतलब एज ए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नाते और एक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री